Assalamu alaikum and welcome to the learning portal of Honors Kindergarten and Secondary School. I am your maths teacher and today we shall learn how to find square root of via different methods. After this lesson you will be able to find square root of real number via prime factors and division method. In this lesson we shall complete exercise 2.4 to 2.8. And now on exercise 2.4 we will question number 1, find the square root of the following fraction by prime factorization. Question number 1, part number 4, it's a whole number. सबसे पहले हम इसको होल नंबर को ख़त्म करेंगे। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 36 को 1 से और इसमें ऐड करेंगे 13। हमारे पास आंसर आएगा 49/36। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए हम सबसे पहले करेंगे न्यूमिनेटर को 49 को 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। हमारे पास ये दो हमारे पास पेयर आ गए हैं 7 के। अब हम करेंगे डिनोमिनेटर को जो कि है 36 को करते हुए पहले हम सबसे पहले स्मॉलर फैक्टर से करेंगे जो है 2। 36 को करेंगे 2 18 ज़ा 36, 2 9 ज़ा 18 एंड 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अब हमारे पास दो पेयर्स आए हैं 2 2 और 3 3। जब हमने इनका स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड का तो 7 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट को कैंसिल करेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में दोनों को, तो हमारे पास आएगा 7/6। 7/6 क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन था वो होल नंबर में था इसलिए हमारा आंसर भी होल नंबर में आना चाहिए। इसके लिए हम फिर डिवाइड करेंगे 7 को 6 से। 6 1 ज़ा 6, जब 6 को माइनस किया 7 से तो हमारे पास रिमेनिंग आया 1। अब ये बनेगा 1 होल नंबर 1/6, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में हम करेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को पहले स्क्वायर रूट लेंगे उनका और फिर उसके बाद इन्हें डिवीजन मेथड से करेंगे। डिवीजन मेथड में क्या करेंगे जी, हम पहले से पहले पेयर्स बनाएंगे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे हम। ठीक है, ये 7 84 और 7 एक सिंगल डिजिट बचता है हमारे पास, तो सिंगल डिजिट को सबसे पहले हम करेंगे 2 2 ज़ा 4 और उसके बाद जो रिमेनिंग है वो 3 ऊपर से पेयर डाउन वर्ड आएगा नीचे आ जाएगा डाउन, तो वो उसके बाद ये 384 बनेगा। हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा और 4 को फिर हम ऐसा पेयर बनाएंगे जो 384 को पूरी तरह डिवाइड कर सके। तो 48 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो 384 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास जो डिवीज़न के बाद आंसर आया वो 28 आया। उसके बाद हम 841 को भी इसी तरह करेंगे 2 2 ज़ा 4। ठीक है, रिमेनिंग हमारे पास 4 आया और जो पेयर था वो उसे हम ब्रॉड डाउन किया हमने तो 4 4 1 बना और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हुआ और फिर 9 के साथ उसे मल्टीप्लाई किया तो 49 को हमने जब 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 4 1 हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास दोनों का डिनोमिनेटर का आंसर है 28 आफ्टर डिवीजन मेथड और न्यूमिनेटर का 28 और डिनोमिनेटर का 29। अब हम आगे चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.5, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल बाय फ्रैक्शन फैक्टराइजेशन। अब 1.69 हम सबसे पहले पॉइंट को हम रिमूव करेंगे, तो हम जब पॉइंट को रिमूव करेंगे तो पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा और जो रिमेनिंग डिजिट उनकी जगह 0 0 आ जाएंगे, तो 169 डिवाइडेड बाय 100। अब दोनों का डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर का हम स्क्वायर रूट लेंगे और उसको प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू करेंगे, तो 169 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू करेंगे तो 13 13 ज़ा 169
और 30 वन ज़ा 13। उसके बाद हम करेंगे 100 को। 100 इस तरह करेंगे, पहले 2 से करेंगे तो क्या होगा 50, फिर 2 से करेंगे तो 25, फिर 5 5 ज़ा 25 और 5 वन ज़ा 5। इस तरह हमारे पास पेयर आ गए। 13 का पेयर एक आया न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में 2 2 और 5 5 एक पेयर आए। जब क्योंकि ये स्केयर बन जाते हैं फिर, तो स्केयर रूट को स्केयर कैंसिल आउट करेगा, तो हमारे पास आएगा 13/2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो असल में हमारे पास आंसर होगा 13/10, लेकिन हमने इसे डेसिमल में लेके आना है, तो ये 1.3 का आंसर आपके पास आ जाएगा। 2.5 में ही आगे चलते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 5, 648.7209। अब इसको डिवीजन मेथड से करेंगे, तो डिवीजन मेथड से जब कर रहे हैं तो 2 2 4 और 6 में से 4 माइनस किए तो हमारे पास आंसर आया 2, और 48 का जो पेयर है वो ब्रॉट डाउन किया तो हमारे पास बन गया 248। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, और फिर उसको 5 के साथ 45 के साथ 5 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 225। 248 में से 225 माइनस किए तो हमारे पास आया 23। अब डेसिमल और एक पेयर 72 का वो नीचे ब्रॉट डाउन करेंगे, और जब हमने 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10, तो 1 ब्रॉड कैरी फॉरवर्ड किया तो हमारे पास 50 बन गया वो। तो 50 को 0.4 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 50.4 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आया 20.16। 20.16 से जब हमने सब्ट्रैक्ट किया 23.72 को में से 20.16 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आया 3.56, और 09 का जो पेयर था वो भी हमने ब्रॉट डाउन कर लिया। जब हमने 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 50.8, और उसको फिर 7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना 50.87 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 3.5609 हमारे पास आंसर आ गया। अब इसका जो डिवीजन मेथड के बाद आंसर आया वो है 25.47। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.6। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 डेसिमल्स। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 3। 5 को जब हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया, तो स्क्वायर रूट को जब फाइंड आउट करने के डिवीजन मेथड से हम फाइंड आउट करें, तो इसमें क्या किया जी, जब हमने 5.00000, क्योंकि हमने 3 डेसिमल तक जाना है तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट हमने इस्तेमाल करने हैं, तो इसलिए हमने 00 से इस्तेमाल किए उसकी जगह। तो 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 हमने जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आया 1, और 1.00 का एक हमने पेयर डाउन कर लिया हमने। तो अब 2 को जब मल्टीप्लाई किया 2 से तो आया 4, और पॉइंट की वजह से हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 0.2 से, तो 4.2 हमारे पास 4.2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आया 0.84। 1 में से 0.84 हमने जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आया 0.16। ऊपर से हमने 0 को हमने फिर ब्रॉट डाउन किया तो 1.160 हुआ। फिर हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 4.4, और इसको जब हमने 0.03 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 4.43। तो हमारे पास आंसर आया, इससे जब मल्टीप्लाई करने के बाद 0.1329। तो 0.1600 में से हमने जब सब्ट्रैक्ट किया 0.1329 को, तो हमारे पास आंसर आया 0.0271, और 00 को फिर हमने ब्रॉट डाउन किया। उसके बाद 0.4 को जब 0.3 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो हमारे पास आंसर आया 4.46, और फिर उसको हमने 0.006 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 4.46। इसको जब 0.006 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.026796, और रिमेनिंग हमारे पास आया 0.000304। क्योंकि हमने डेसिमल के बाद 3 डिजिट आगे जाने थे, इसलिए हमारे पास आंसर आ गया 5 का। तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमने इधर लगाया है। अप्रॉक्सीमेटली का मतलब ये होता है कि ये पूरी तरह डिवाइड नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पास रिमेनिंग आंसर आ चुका है। अब
2.6 में ही आगे चलते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 2 डेसिमल, जैसे हमने पीछे 3 डेसिमल तक किया था, अभी तो हम 2 डेसिमल तक जाएंगे। इसमें है हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 28.9। 28.9 को जो हमने इसका डिवीजन मेथड के ज़रिए किया तो 28.9000 3 डेसिमल, हमने 2 डेसिमल तक जाना तो इसलिए हमने 00 लगा दिए 2। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25, 28 में से 25 को लेस किया तो हमारे पास आंसर आया 3, और 0.90 को हमने ब्रॉट डाउन किया तो 3.90 बन गया। और 5 को जो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10, तो 10 को 10.3 को 3.3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 3.09। और 3.90 में से 3.09 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 0.81, और 00 हमने ब्रॉट डाउन किए। और जब 10.6 को 7 से मल्टीप्लाई किया 0.07 से तो आंसर हमारे पास आया 0.7469, और हमारे पास अब अप्रोक्सीमेटली आंसर आ रहा है 5.38, क्योंकि ये आगे चलता जाएगा इसलिए हमने इसको राउंड अबाउट करके 0.38 किया है। अब एक्सरसाइज नंबर 2.7, फाइंड द नंबर ऑफ द डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर। ये नंबर जो हम नंबर फाइंड आउट करते हैं, ये नंबर हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास आंसर कितने डिजिट का आएगा। इसके लिए दो फार्मूलाज होते हैं, एक इवन का फार्मूला होता है, एक ऑड का फार्मूला होता है। हम इस वक्त लगा रहे हैं ऑड का फार्मूला, वो है n+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चन मौजूद है वो है 50625। 50625, जो 50625 को जो हमने काउंट किया तो इसके टोटल डिजिट बने 5। जब 5 के अंदर +1 किया तो 6 को जब हमने डिवाइड किया 2 से तो हमारे पास आंसर आया 3। तो इसका मतलब है जो हमारा आंसर आएगा वो 3 डिजिट का होगा। ठीक है, अब जो हमने 50625 को हमने डिवाइड किया डिवीजन मेथड से परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए, तो 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आया 1। और 06 का जो हमने पेयर था ब्रॉट डाउन किया, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 बना, तो फिर इसको 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो 42 को जो हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 84। 106 में से 84 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आया 22। उसके साथ हम 25 का जो पेयर था वो भी हमने ब्रॉट डाउन कर लिया। अब 42 का जो 2 था उसके साथ हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 बन गया वो। तो 44 को जब हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 2225। तो ये पूरी तरह इसको डिवाइड कर दिया। अब देखिए हमारे पास आंसर जो है 225। ये देखें कितने, हमें जब डिजिट गिने तो ये 3 थे, जो हमारा हमने जो नंबर ऑफ डिजिट फाइंड आउट किए तो उसके साथ ये बराबर आ रहे हैं कि जो हमने नंबर ऑफ डिजिट फाइंड आउट किया और आंसर जो हमारा था वो दोनों बराबर हैं, और ये वेरीफाई हो गया। अब हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.8 की तरफ। अब ये है जी वर्ड प्रॉब्लम। इसमें भी हम परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, लेकिन ये वर्ड प्रॉब्लम के अंदर आइए। तो इसके अंदर सबसे पहले प्रॉब्लम है जो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, अ गार्डनर वांट्स टू प्लांट 1 to 2500 trees in his field in a such a way that the number of trees in a row is equal to the number of rows. How many trees will be planted in each row? ठीक है जी, उसका कहने का मकसद है कि हम ऐसा एक स्क्वायर बनाएंगे जिसके अंदर हर रो के अंदर सेम नंबर ऑफ ट्रीज होंगे। उसके लिए हम सबसे पहले करेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रीज क्या है जी हमारे पास 1222500। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे और डिवीजन मेथड से करेंगे तो 3 3 ज़ा 9। ये देखिए जी हमने पेयर बनाए राइट से
लेफ़्ट की तरफ जाते हुए, ठीक है। या सबसे पहले हम 12 को करेंगे। 12 को करने के लिए हम पेयर बनाएंगे 3 का 3 से, 3 3 ज़ा 9। 12 में से जब 9 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आया 3, और 25 का जो पेयर था उसी तरह ब्रोड डाउन हो गया। जब ये ब्रोड डाउन हुआ, अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6। फिर हमने एक ऐसा पेयर बनाना था जो कि 3 2 5 को पूरी तरह डिवाइड करे या इससे लेस हो, तो हमने इसे 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 3 2 5। लेकिन जो 0 0 आखिर में बचे वो भी इसी सेम वैसे ही ब्रोड डाउन हो गए, तो इसलिए हमने इसके साथ 0 वैसे ही लगा दिया, तो 350 उसका आंसर आया। इसका मतलब है कि हमें हर रो में 350 ट्रीज लगाने पड़ेंगे, जिससे हमारा परफेक्ट मतलब कि एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा एक गार्डन में। इसी तरह आगे वर्ड प्रॉब्लम ही है एक्सरसाइज नंबर 2.8 की। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 10092 स्क्वायर मीटर। Its length is 3 times as long as its width. Find the its पैरामीटर। कहा जी इसका पैरामीटर आपने सबसे पहले फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड किसके बराबर है जी? 10092 मीटर स्क्वायर के। क्योंकि हमारे पास विथ फील्ड की पता नहीं है, ना लेंथ पता है, तो हम इसे सपोज करेंगे x की इक्वल, और लेंथ जैसे कि बताया गया 3 टाइम है विथ से, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे x को। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होता है जी? वो होता है विथ मल्टीप्लाई विद लेंथ। जब x को मल्टीप्लाई किया 3x से तो हमारे पास आंसर है 3x स्क्वायर। हम जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी उसको हमने यूज़ किया, तो क्या किया जी? 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 10092 मीटर स्क्वायर। हमेशा याद रखिएगा जब भी हम एरिया फाइंड आउट कर रहे होंगे तो आंसर आपका मीटर स्क्वायर में ही होगा, ठीक है जी। x, क्योंकि हमने x फाइंड आउट करना है, तो x फाइंड आउट करने के लिए हमें 3x स्क्वायर है, तो 3 को मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ़्ट साइड पे, तो वो जब हम उसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो वो न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन हो जाएगी। जब 3 जो है मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेगी 10092 को, तो हमारे पास आंसर आएगा 3346 मीटर स्क्वायर, ठीक है। बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये x स्क्वायर की हमें वैल्यू मिली है अभी तक। जब हमने उसका स्क्वायर रूट लिया और डिवीजन मेथड से किया आगे, तो हमारे पास आंसर जो आ रहा है 3364 का, वो है 58। वो इसी तरह जिसे हम पहले कर चुके हैं कि हमने पेयर्स बनाए थे दोनों के, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ गए, 64 और 33 का पेयर बना था। जब 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो फिर 25 आया, और 33 में से 25 को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 8 आया। 8 के साथ जो हमने 64 को ब्रॉड डाउन किया तो 864 हुआ। जब उसको हमने मल्टीप्लाई किया, जो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 हुआ, तो 10 को फिर हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, तो 108 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 864, और हमारा जो आंसर है वो असल में है 58। ये हमारे पास x का वैल्यू आ गई। x क्या थी? ये हमारी विथ थी, ठीक है जी। लेंथ किसके बराबर है? 3x के। जब हमने 58 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 174। और जो पैरामीटर है, पैरामीटर का जो फॉर्मूला है वो है जी 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट विथ प्लस लेंथ ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसमें अब वैल्यूज पुट करेंगे। विथ की वैल्यू क्या है जी? 58। लेंथ की वैल्यू क्या है? 174। जब उन दोनों को हमने ऐड किया तो 2 3 2
हमारे पास आंसर आया, जब 232 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो हमारे पास जो आंसर आया है 464 मीटर। क्योंकि ये से इधर हम मीटर स्क्वायर नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि मीटर स्क्वायर एरिया के साथ यूज़ होता है और जो पैरामीटर होता है वो सिर्फ मीटर्स के साथ होता है। दिस ये हमारा जी अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, इट हैज़ बीन कंप्लीटेड। हमने जो इस चैप्टर में 2.4 से लेकर 2.8 तक एक्सरसाइज की हैं, इसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए हैं आपने उन क्वेश्चंस को करना है अपनी कॉपीज़ पे होमवर्क के तौर पर, और उन क्वेश्चन के आंसर्स को आपने जो बुक के आखिर में आंसर दिए होते हैं उनके साथ मैच करना है, और उसके साथ मैच करने के बाद आपने देखना कि आपके आंसर ठीक हैं कि नहीं। इस उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी और इंशाअल्लाह आप इसको फॉलो करते हुए अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।